जय माता दी। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता और स्कंद माता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। ये माँ का अत्यंत उग्र रूप है, इसीलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ का एक नाम छिन्नमस्ता भी है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्र के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है और रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 2 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुख में जा रही हैं और रक्त की एक धारा माँ के स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनी है और उनके कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, एक में खड्ग और दूसरे हाथ में उन्होंने अपना कटा हुआ सिर धारण किया हुआ है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय माँ के इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र विद्या अर्जित करने और अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की ही सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव प्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी सखियां जया और विजया भी थी। तब माता को भूख की अनुभूति हुई, जिससे उनका स्वरूप कांतिहीन हो गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी थी। उन्होंने माता को कई बार टोका और कहा कि हमें भूख लगी है, कृपया भोजन का प्रबंध कीजिए। परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी और मंदाकिनी में स्नान के बहाने वो पूरे जगत में करुणा बरसा रही थी। उन्होंने उस समय जया और विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने फिर भी देवी पार्वती को टोका। हारकर जया विजया ने कहा कि माता तो अपने शिशु की रक्षा के लिए उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रिधुल यानी कि रक्त तक पिला देती है, और फिर देवी आप तो संसार की पालक हैं, सबकी भूख शांत करती हैं, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिसे हम सब सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। लेकिन यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। देवी पार्वती सचमुच क्रोधित हो गई और नदी से बाहर निकल आई। उन्होंने अपने खड्ग का आवाहन किया और अपना सिर स्वयं ही काट लिया। तभी उनके सिर से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुख में गई और तीसरी धारा जगदम्बा के मुख में आकर गिरी, और फिर तीनों ही वो रक्त पीने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देव मंडल में त्राहिमाम मच गई। देवी का ये उग्र रूप देखकर सभी देवता भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं देवी पार्वती फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि का विनाश करने ना उतारू हो जाए। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवजी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वो अपने वास्तविक रूप में लौट आई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित हैं, ठीक उसी तरह वे इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित होती हैं। माता से जुड़ी एक अन्य कथा भी हमें सुनने को मिलती है कि एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी, जिसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर देखने लगी। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वो कन्या जल के भीतर से राजा के सामने ही प्रकट हुई। उस कन्या का स्वरूप अलौकिक था। राजा को देखकर वो कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे जान नहीं सकते हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने बाद
तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम उस प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा कहकर देवी छिन्नमस्ता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ राजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। देवी छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ झारखंड राज्य की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर राजरप्पा में उपस्थित है। राजरप्पा में भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ बिना सिर वाली देवी की पूजा की जाती है। लाल वस्त्र पहनकर और लाल पुष्प अर्पित करके पूजा की जाती है। जय माँ छिन्नमस्ता। अगर आपको मेरा किया हुआ पाठ सुंदर लगा है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। माँ छिन्नमस्ता हम सब की गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और हमारे पापों का नाश करें। जय माता दी।